Hello Soumya and welcome to Cine Speaks channel. So first of all, congratulations India's best dancer कि आप विनर बन चुकी है तो आप तो काफी एक्साइटेड हो गई ही। और क्या कुछ आप फील कर रहे हैं लाइक थ्रू आउट जो आपकी जर्नी थी इंडियाज बेस्ट डांसर के अंदर, आपने कभी सोचा था कि हाँ मैं इस स्टेज तक पहुंचूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और सब ऑडियंस को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। उनके ब्लेसिंग्स की वजह से मैं इधर तक पहुंच पाई। उन लोग ने इतना वोट किया, उसकी वजह से मैं विनर बन पाई। और जब मेरा नाम लिया था कि मैं विनर बन गई, तो बहुत ही खुशी का मोमेंट था। सब बहुत खुश थे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली पूरी बहुत खुश थी। और बस ये सैड था कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाई थी सेमीफिनाले और फिनाले में। पर जब मेरा फिनाले था और जब ट्रॉफी मिल रही थी, एक बहुत ही खुशी की बात थी कि मेरे पापा ने फर्स्ट हाथ में लिया था ट्रॉफी। तो देख के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ऐसे लगा नहीं था कि मैं विनर बन पाऊंगी, क्योंकि जो भी हमारे टॉप 5 के कंटेस्टेंट्स हैं, मुझे छोड़ के जो भी टॉप 4 हैं, हम्म। बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। तो मेरे लिए सब विनर्स हैं। और मुझे ये भी नहीं लगा था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी, क्योंकि जब मैंने ऑडिशंस दिए थे, तो हाँ। जो भी कंटेस्टेंट, जो भी डांसर्स आए थे, बहुत ही अलग थे, बहुत ही स्ट्रांग थे। पर बाय गॉड्स ग्रेस मैं सिलेक्ट हो गई, मैं यहाँ तक आई। ये और पब्लिक ने मुझे इतना प्यार दिया, और यहाँ तक पहुंच के अब मैं विनर बन गई हूँ, तो बहुत ही खुशी हो रही है। यस, एक्चुअली आपका जो जर्नी है वो सबने देखा है, आपके फैंस ने, पूरी ऑडियंस ने देखा है, आपका डांस ही सबको बहुत पसंद आया। एंड साथ ही में आपके कोरियोग्राफर वर्तिका झा भी थे, जो ऑलरेडी लाइक डांस प्लस में आ ही गए थे, वहां से ही वो लोग वर्तिका झा को पसंद करते थे और अभी आपको कोरियोग्राफ कर रहे थे, तो ऑडियंस के लिए देखना वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आपको कैसा लगा वर्तिका झा के साथ जब आपको पता चला कि हाँ ये जो है मेरी कोरियोग्राफर बनने वाली है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? सबसे पहले तो जब मैं बहुत पहले से, जब से दीदी को देखा है टीवी पे, मेरा और मॉम का ड्रीम था कि मैं कभी तो दीदी के साथ परफॉर्म करूं। मैं भी ऐसे कोई रियलिटी शो में जाके सिलेक्ट होके मुझे कोरियोग्राफर मिले, वर्तिका दीदी। और वो अभी हो गया, मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। तो और अभी जब मुझे मिली कोरियोग्राफर वर्तिका दीदी, जब मुझे पता चला कि मेरी कोरियोग्राफर है, तब बहुत खुशी हुई मुझे। मम्मी भी बहुत खुशी थी। और जब मैं उनको मिली, डे 1 से कभी हम लोग ऐसे कोरियोग्राफर और कंटेस्टेंट जैसे नहीं रहे। हम हम्म। दोनों का बहुत ही बॉन्डिंग अच्छा हुआ। डे 1 से हम दोनों एक दूसरे को बहुत ऐसे मैच कर रहे थे, हमारा वाइब मैच कर रहा था। तो ओके। एकदम हम लोग सिस्टर्स जैसे रह रहे थे डे 1 से। और ओके। दीदी बहुत ख्याल रखती है मेरा, बहुत ही प्यार करती, बहुत सपोर्ट करती, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे दीदी से। और हम्म। जो मेरा स्टाइल, जो मैं गई थी, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट स्टाइल था। हाँ। जैसे आपने देखा रहेगा ऑडिशन और मेगा ऑडिशन, एकदम सॉफ्ट था। हाँ। और उनकी जो स्टाइल है थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्टाइल है। तो मैं वो, अभी हम दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं। मैं मेरा स्टाइल दीदी को सिखाती, दीदी मेरे को मेरा उनका स्टाइल सिखाती है। ओके। और हम दोनों ने कुछ इसे मिक्स करके कुछ डिफरेंट लाया इस प्लेटफॉर्म पे, और जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और हमारी जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है लोगों को। यस, एक्चुअली आपका जो कॉम्बिनेशन है साथ में, और वो जब अब जब स्टेज पे जाते हो दोनों, तब फायर आग तो लगनी ही है, ये तो पक्का है। क्योंकि जो भी जजेस भी थे, गीता माँ, टेरेंस एंड मलाइका अरोरा, सबको आपका डांस लाइक हर एक आपके मूव्स पे वो लाइक शॉकिंग रिएक्शन तो दिखता ही था हमेशा। तो ऐसे में तीनों जजेस में से आपको कैसे, कौन ऐसा जज जो अच्छा लगता था हमेशा लाइक? मेरे लिए तीनों जजेस मेरे फेवरेट है। क्योंकि तीनों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। और बहुत उनके हर एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनका हर एक कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एक कॉम्प्लीमेंट बहुत ही अलग है मेरे लिए। जब टेरिन सर ने मुझे कहा था कि बेली डांसर्स के लिए मैं एक बेंचमार्क हूँ, और मैं बहुत सारे बेली डांसर्स को, बहुत सारे डांसर्स को इंस्पायर करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। एक्चुअली तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स बने रहेंगे थ्रू आउट द जर्नी आपके इंडियाज बेस्ट डांसर में, तो कोई ऐसा एक पल रहेगा जो आप शेयर करना चाहते हैं आपके फैंस के साथ, जो बहुत ही यादगार वैसे पल है?
वैसे देखा जाए तो ये पूरा आईबीडी का जो भी सीजन था, हम्म। हर एक मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल और बहुत यादगार था। पर उसमें के दो तीन बहुत ही ज्यादा स्पेशल थे। जब आशा भोसले जी आई थी और उन्होंने मुझे नटराज जी की मूर्ति गिफ्ट की और हाँ। छोटी हेलेन का खिताब दिया था, यस। तो ये बात बहुत ही बड़ी, और डांसर को नटराज जी की मूर्ति मिलना बहुत ही बड़ी बात है। और यस। छोटी हेलेन का खिताब दिया था, और छोटी हेलेन मुझे कहा गया था पूरे शो में, और हेलेन जी एक बहुत ही बड़ी और अच्छी लेजेंडरी डांसर है इंडस्ट्री की, और उनका नाम मुझे दिया तो एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। और फीलिंग। अभी तक लोग ऐसे सौम्या कामले AKA छोटी हेलेन ऐसे नाम से जानते, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यस, एक्चुअली तो आपकी जो जर्नी है वो काफी खूबसूरत है, और आपने बहुत ही इंस्पायर किया है डांसर्स को भी। तो जानना चाहती हूँ मैं कि आपकी जो जर्नी शुरू हुई वो शुरू कैसे हुई, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि मुझे डांसर बनना है, एंड आगे आपका क्या प्लान था और कुछ करने का, डांस नहीं तो कुछ और ऐसा कुछ? अ, जब मैं 4 इयर्स की थी तब मैंने डांसिंग स्टार्ट किया, और मेरी फर्स्ट टीचर मेरी मॉम है जिन्होंने मुझे डांस सिखाया। और वो भी चाहती थी कि वो खुद एक रियलिटी शो में आए, पर वो हुआ नहीं। हम्म। मम्मी भी चाहती थी अच्छी डांसर बने, पर वो हुआ नहीं, इसलिए मैं वो पूरा करना चाहती थी। तो मम्मी मेरी बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा। मेरी फैमिली पूरी, लोगों को ऐसा लगता है मेरे डैड बहुत खड़ूस है, बिल्कुल प्यार नहीं करते रहेंगे, एकदम अलग है। वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्यार है। बचपन से मुझे बहुत प्यार करते गए, मुझे जो चीज चाहिए वो दिया है। बस उनका ये कहना था कि डांसिंग में आगे करियर नहीं है, कुछ ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा, इसलिए डॉक्टर बनो, इसलिए मुझे डांस में सपोर्ट नहीं करते थे। पर वैसे तो बहुत प्यारे हैं मेरे पापा, तो सब मुझे सपोर्ट करते थे। और मेरे पापा चाहते नहीं थे कि जब मैं इस ऑडिशन में, चाहते नहीं थे कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तो बहुत सारे ऐसे आपने एपिसोड देखे रहेंगे, ऑडिशन में भी बेट लगे थे मम्मी पापा की, और यस। मेगा में भी लगी थी। फिर ऐसे ही लगते गई बेट्स, टॉप 12 में सिलेक्ट होगी मैं। फिर बहुत लोगों का प्यार मिला, मुझे बहुत सपोर्ट मिला, और बहुत सारे गेस्ट्स आए, और हमारे जो भी जजेस है आईबीडी के, उन्होंने भी पापा को बहुत समझाया। हम्म। और तब जाके मेरे पापा चेंज हुए, और वो जब चेंज हुए वो बहुत एक हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए, कि पापा चेंज हुए और अभी पापा भी सपोर्ट करने लगे। तो मेरे साथ अभी एक भी इंसान नहीं जो मुझे सपोर्ट नहीं करता, पूरे सब लोग, ऑडियंस, जजेस, आईबीडी की टीम, मेरी फैमिली, सब मुझे सपोर्ट कर रही है। तो मुझे और आगे ऐसे, मैं खुद और मोटिवेट हो गई थी, और मैंने आगे जाके मेहनत किया उसके ऊपर, यस, डांस पे। आपके पेरेंट्स, आपके पापा तो भी बहुत ही प्राउड फील करते ही रहेंगे, और साथ में पूरा इंडिया जो है आप पे बहुत ही प्राउड फील कर रहा है। तो ऐसे में आपके और फ्यूचर प्लान्स क्या है? लाइक लाइक रियलिटी शो के बाद हम कोरियोग्राफर बन जाते हैं, या हमें मूवीज मिलती है, हम म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करना चाहते हैं? मेरा एक मन है कि मैं कोरियोग्राफर बनना चाहूंगी आगे हम्म। जाके। और फिर कोरियोग्राफ करना चाहूंगी तो कियारा आडवाणी मैम को करना चाहूंगी। ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बट मैं करना चाहूंगी। मेरे डैड की फेवरेट एक्ट्रेस है वो, ओ, ओके। तो मैं उनको कोरियोग्राफ। और अगर मुझे म्यूजिक वीडियो में मौका मिला तो मैं नोरा मैम के साथ परफॉर्म करना चाहूंगी उसमें। ओह, दैट्स गुड। सो लाइक आपकी कौन सी और फेवरेट? हाँ हाँ, बोलिए। और मेरा पूरा कोशिश चालू है कि मैं और मेहनत करके, जो मैंने स्टाइल लाया बेली डांस, हम्म। वो मैं खुद आगे जाके इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँ अपने कंट्री को। ओ, बहुत ही सही है आपका जो पूरा जो प्लान है आपका फ्यूचर का। आप जरूर उसमें आगे बढ़ेंगे। और साथ ही में हम एक सेगमेंट खेलते हैं। ओके, आप रेडी है? सो लाइक मैं आपको क्या हुआ? सेगमेंट खेलते हैं एक, जिसमें मैं आपको ओके, लाइक ओके। क्वेश्चंस पूछूंगी, एंड आपको हाँ क्विकली जी। उसके आंसर्स देने हैं। ओके? ओके, या डन ओके, डन। सो सबसे पहले आप उठ के क्या करते हो मॉर्निंग में? ब्रश करती हूँ। ओके, पहले तीन। मैं प्रेयर करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, उठने जैसे उठी मैं प्रेयर करती हूँ गॉड को। ओके, सो तीन ऐसी आदतें हैं आपकी जो आप बहुत ही बार करते रहते हैं, और आप चाहते हैं कि ये तीन आदत मुझे लाइक भूल जानी चाहिए।
अ, जो मेरी आदत है वो मुझे बिल्कुल भी भूलनी चाहिए नहीं चाहिए। पहली आदत ये है कि मैं सबके साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम लोग सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे। तो फिर बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग, और मैं सबको मिस करूंगी। मैं स्टेज पे डांस करना मिस करूंगी, जो भी ऐसे हमारा वो सराउंडिंग बनता था सभी कंटेस्टेंट के साथ। डांस करना भी मिस करूंगी, खाना मिस करूंगी, उनके साथ रहना मिस करूंगी, क्योंकि हम होटल पे भी बहुत मजा करते थे। हार्ड हार्ड। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमारे साथ गेस्ट पे तौर पे मौजूद हैं बेस्ट का नेक्स्ट अवतार सौम्या और वर्तिका। स्वागत है सौम्या और वर्तिका आपका हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू। हेलो हाय। वर्तिका, आपसे जानना चाहेंगे, आपने सोनी टीवी के साथ कोई टाई अप किया है कि बार बार बैक टू बैक विनिंग कोरियोग्राफर आप ही बनते जा रहे हो? मतलब कुछ ऐसा है पीछे से तो बता दो, फिर हम नेक्स्ट टाइम से आपके साथ जो कंटेस्टेंट होंगे उनको स्टार्टिंग से ही वोट करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे के ऊपर है। बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं और जितने भी बच्चे आए हैं सभी ही अपने में बेस्ट हैं, सभी विनर हैं। पर सब उनके ऊपर ही है, उनके वजह से ही हम सब अच्छे से कर पा रहे हैं। तो थैंक यू इन लोग को, सौम्या को थैंक यू सो मच। अच्छा सौम्या, ये तो आपसे सब पूछते होंगे कि जीतने के बाद कैसा फील हो रहा है, बट टेल मी कि जब आप नहीं जीती थी तो आपको क्या फील हो रहा था, कि आपको जीतने के बाद क्या फील होगा, और व्हाट इज द थिंग दैट इज मिसिंग, कि जीतने के बाद वो चीज नहीं हो रही है और आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो? क्या ऐसा कुछ है? ऐसे में लगा नहीं था कभी कि मैं जीत जाऊंगी, क्योंकि जो भी हमारे टॉप 5 के कंटेस्टेंट्स हैं, मेरे को छोड़ के जो भी टॉप 4 बचते हैं, बहुत ही अलग, बहुत यूनिक, बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे मुझे लगा नहीं था मैं विनर बन जाऊंगी। तो आप पर यूनिक बाय नहीं गॉड्स हो? ग्रेस और सब ऑडियंस के वोट्स की वजह से मैं तो जीत आप गई। यूनिक नहीं हो? आपने बोला बाकी सभी मुझे छोड़ के सभी यूनिक है, ये आप यूनिक सब नहीं हो? नहीं, मैं भी यूनिक हूँ, पर मेरे अलावा जो भी टॉप 4 है वो भी बहुत स्ट्रांग और यूनिक है। अच्छा। पर तो वर्तिका, इनिशियली जब सौम्या आई थी तो वो स्टार्टिंग से एक बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट थी। तो जिनको सबने बोला था, इनफैक्ट टेरेंस सर ने तो आपको ये भी बोला था कि हमें लगा था 10 साल बाद शायद कोई आपके लेवल को मैच करेगा, और विद इन 2-3 इयर्स सौम्या, सॉरी, उनके सामने थी। तो उस चीज के बाद क्या थोड़ी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आई थी, या लगा था कि चलो मुझे भी अब इस बार किसी से कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी किसी को मैचअप करना पड़ेगा? बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है। और मतलब मेरे से कंपैरिजन सौम्या का तो मतलब बात ही अजीब है, क्योंकि सौम्या माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छी है। और एक्चुअल में इस जर्नी में मेरे को सौम्या से सीखने को बहुत कुछ मिला है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी बेली डांसिंग आता नहीं। जिस तरीके से सौम्या करती है वो तो बाप रे। तो हम बहुत लकी है कि सौम्या मेरे को मिली थी, कि हम उससे कुछ नया सीख पाए। और बहुत प्यारा जर्नी था हमारा, बहुत प्यारा। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो आप उनको मैच करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा कुछ था? जी, पूरे टाइम, क्योंकि मेरे को करना था और उसके साथ अच्छे से करना था, और वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो जब भी मैं करता था उससे सीखता रहता था कि हाँ ऐसा करते हैं, हाँ सौम्या ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है ये ऐसा करते हैं। तो पूरे टाइम ऐसा रहता था, हम दोनों मजे करते थे। ओके। सौम्या, आपकी जर्नी वर्तिका के साथ एज अ कोरियोग्राफर कैसी थी? बहुत ही माइंड ब्लोइंग। ऐसी एक स्वीट कोरियोग्राफर मिलना एक ब्लेसिंग है मेरे लिए, क्योंकि दीदी बहुत ही स्वीट है, बहुत प्यारी, बहुत ख्याल रखती है। खाना खाया बाबू, ये खाया वो खाया, बहुत ख्याल रखेगी। और बहुत कुछ सीखने भी मिला है मुझे दीदी से। दीदी का स्टाइल जो भी एकदम डिफरेंट स्टाइल है, बहुत डिफरेंट स्टाइल है। पर दिखने में हम दोनों का स्टाइल सिमिलर है, पर है डिफरेंट। तो दीदी का भी स्टाइल मुझे सीखने मिला है, और बहुत ख्याल रखती है और बहुत प्यार करती है दीदी। आप बोल रहे हो दीदी स्वीट है, बट जब हम स्टेज पे देखते हैं तो वो तो बिल्कुल फायर लगती है, बिल्कुल टोटली अपोजिट लगती है। स्टेज पे देखा तो दीदी बहुत अलग दिखती है। हाँ, दीदी एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग, एकदम एटीट्यूड में रहती है स्टेज पे, पर उतनी ही सॉफ्ट दीदी ऑफ स्टेज है। ऑफ सेट पे उतनी ही बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यार से रहती है दीदी।
ओके, तो दीदी की कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी तक हमें नहीं पता चली है, लाइक स्वीट तो वो है ही, चलो ठीक है, वो तो सब बोलते हैं, कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी आदत, कुछ ऐसी चीज जो दीदी करती है जो अभी तक किसी को नहीं पता। वाला तो हार्ड क्या? नहीं थी, लेकिन कि दीदी बोलती है मारूंगा मारूंगा पर मारती नहीं। मारे तो थे एक बार, तुमको याद नहीं है क्या? अटक गई। अटक गई। ओके, सौम्या के बारे में कोई ऐसी चीज जो अभी तक स्टेज पे रिवील नहीं हुई है? सौम्या। अटक गई तब तक हम आई क्या, नहीं आई। नहीं, सौम्या उसके के बारे में एक चीज जो रिवील नहीं हुई है, हाँ मतलब स्टेज पे ऐसा डांस को लेके मोस्ट ऑफ बातें होती हैं, पर ये बहुत अंदर से बहुत ऐसा कोमल है, मतलब ऐसा कुछ भी उसको थोड़ा सा कुछ बोल रहे ऐसा तो बात तुरंत ऐसा दिल पे ले लेती है और ऐसा नाराज हो जाती है फटाक से। हो गया तुम्हारा तो एक सीक्रेट बात कर दी हम फटाक जल्दी से, तुम पॉज हुई तो। अब चलो, आप दीदी की सीक्रेट बात रिवील कर दो फटाक से। अह, बहुत कुछ है, कौन सा बोलूं? अच्छा, तो सारे बोल दो। चूज करने की जरूरत नहीं है, सारे बोल दो। नहीं, मत बोलो, सीक्रेट है ना तो मार सीक्रेट खाओगी। तो बोल नहीं सकते। कुछ भी मत बोलना, मार खाओगी बोल रहा हूँ। दीदी, अच्छा एक छोटा वाला सिंपल है, हाँ तब चलेगा, बोलो। बड़ा वाला नहीं बोलो। अह, दीदी को थोड़ा दीदी को थोड़ा सा भी चिल्लाया तो दीदी रोती है, बहुत रोती है, कंटिन्यूस रोना चालू ही करेगी, रुकेगी नहीं, फिर बहुत होगी। और फिर चुप रहो। बाथरूम में हम दोनों जाएंगे तो बोलेगी बाबू कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे से, और रोना चालू करती है। और ये तुम चुप रहो, तुम करती हो ये, समझी क्या? हाँ, आप उस दिन बाथरूम में कौन किया बाप, मैंने पूछा दीदी क्या हो गया तो दीदी बोली बाबू कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं चालू करती हूँ मार तेरे दूंगा पास। सौम्या, ये कोई बात नहीं करना होता है। अरे बताना होता है, व्यूज आते हैं देखो फिर इस पे। नहीं बताना होता है, मार खाओगी तुम मेरे से। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है, हम भी ऐसे अभी नर्वस होते हैं। मैं भी अभी जस्ट मुझे पता चला कि 5 मिनट में इंटरव्यू है, तो एवरीथिंग, मैं भी आपको अपना रूम दिखाऊं तो इट्स लाइक कि पूरा मेस है, और मेरे घर वाले इज लाइक कि तुम पागल हो जाती हो क्या 5 मिनट के अंदर। तो इट्स लाइक दैट, और मैं सब पे चिल्ला रही होती हूँ, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो ओह शिट। ठीक है, होता है, सबके साथ ही होता है, इट्स नॉट लाइक कि आपके साथ होता है या सौम्या के साथ होता है। ओके। करेक्ट करेक्ट, वो तो है। हाँ। तुम्हारी मस्ती लेकिन चलती रहती है ऐसे सब। हाँ। ओके, तो सौम्या, एक बहुत सीरियस वाला सवाल कि अब पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई भी अभी कंटिन्यू रखूंगी और डांस भी कंटिन्यू रखूंगी। अब तो डांस स्टूडियो खुल गया है, इतना कुछ हो गया है, फिर भी पढ़ाई करनी है? तो पढ़ाई कंप्लीट ही करूंगी ना, छोड़ नहीं दूंगी। अच्छा, पढ़ाई कंप्लीट करनी है, ओके। डॉक्टर बन के ही लड़की मानेगी, ठीक है। इंडिया बेस्ट डांसर जीत ली तो क्या हुआ, डॉक्टर भी बन। पढ़ाई कंप्लीट करूंगी पर मेरे को आगे जाके कोरियोग्राफर बनना है। अच्छा, ओके वर्तिका, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक फुल पैक जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनको कोरियोग्राफ करना कितना मुश्किल होता है या कितना इजी होता है? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, लोगों को लगता है कि ये तो ऑलरेडी सीखा सिखाया है, तो उसको बताने में या सिखाने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, बट आई नो समवेयर कि एज अ कोरियोग्राफर आपको भी कुछ दिक्कतें या कुछ मुश्किलें आई होंगी इनको कोरियोग्राफ करने में, तो वो क्या थी? जी दोनों चीजें हैं मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं कुछ मायने में इजी भी है, कुछ मायने में डिफिकल्ट भी है। उनके लिए तो है ही, क्योंकि वो डबल मेहनत कर रहे हैं हमसे, बच्चे। और प्लस नया एक्सपीरियंस है उनके लिए, हम लोग शायद एक दो बार ये एक्सपीरियंस किए हैं तो हम लोग थोड़ा समझ गए हैं कि कैसे होता है या क्या होता है। उनके लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होता है। और मतलब इतना टाइम तक रिहर्सल करना, लगातार करना, नई नई चीजों के साथ करना, मतलब बहुत कुछ कॉन्सेप्ट वाइज, या कोई आ रहा है उनके गाने पे करना है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का। क्योंकि हम जब ऐसे रिहर्सल करते हैं तो अपने हिसाब से गाना लगा के अपने तरीके से करते हैं, पर वहां पे कुछ चीजें हमें
चूज करके मिलती है कि हाँ ऐसा ही इस पे बेस्ड करना है, तो वो सब भी एक टास्क है, एक नया कुछ सीखने मिलता है बच्चों को। और थोड़ा इजी भी है क्योंकि बच्चे जैसे मतलब अभी इतना ट्रेनिंग करके आ रहे हैं और डिफरेंट है, बहुत अलग है, तो उनकी इतनी ट्रेनिंग भी हुई है डांस में कि हम अगर कुछ बता रहे हैं तो वो जल्दी सीख पाते हैं और कर पाते हैं।